So one of my ASIN got deactivated and one of my ASIN got suppressed by Amazon. When a customer is searching the keyword my product isn't showing, there is no sales rank displaying on my products page. So why that actually happened? I tried to talk to Amazon seller support. मैंने Amazon seller support को पूछने का ट्राई किया, तो उसके बाद ये रिप्लाई आया उनसे. So they replied that Amazon's indexing depends on a lot of factors like product damage issues that a customer may have complained. Okay, so I looked deep into this issue. Then I figured out, okay, that I have to check the voice of customer tab. So when I check that voice of a customer tab, I am going to show you exactly in the desktop. Okay, so ये voice of the customer tab क्या होता है, and ये इशू मेरा क्यों आया, मेरा वो टॉप सेलिंग ASIN क्यों सप्रेस हो गया. सप्रेस हो गया मतलब कोई भी अगर वो मेरा प्रोडक्ट सर्च करेगा, मेरा प्रोडक्ट शो नहीं होगा, ये कोई भी कीवर्ड के लिए इंडेक्स नहीं करेगा, एड्स इसका रन नहीं होगा, कोई भी इंप्रेशंस नहीं आएगा, एंड इसका BSR भी शो नहीं करेगा. सो ये इशू क्यों आया मैं आप लोगों को दिखाता हूं, और ये वॉइस ऑफ कस्टमर क्यों है, ये आपको रेगुलरली क्यों चेक करना है, मैं एग्जैक्टली जाके इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा. हेलो गाइस, सो दिस इज वॉइस ऑफ द कस्टमर. ओके, सो यहाँ पे कैसे आएंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए, यू हैव टू कम टू दिस प्लेस, परफॉर्मेंस एंड देन वॉइस ऑफ द कस्टमर. नाउ व्हाई दिस थिंग इज सो मच इंपॉर्टेंट. ओके, सो क्या हुआ था मेरे साथ, व्हाट हैपेंड टू वन ऑफ माय लिस्टिंग इज, ओके, सो दिस वाज द लिस्टिंग. ओके, दिस वाज द लिस्टिंग. एज यू कैन सी, इट इज कॉल्ड वेरी, इट इज द स्टेटस इज वेरी पुअर. नाउ यहाँ पे आके आपको हमेशा चेक करना रहता है कि क्या डिफेक्ट आ रहा है. ठीक है, क्या डिफेक्ट आ रहा है आपका प्रोडक्ट में, कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं. सो देयर आर फ्यू थिंग्स हियर. ओके, और Amazon rates it excellent, good, fair, poor and very poor. Now it is okay if it is good and excellent. When it comes to fair, it is still good. Okay, because you can go around with that. Okay, you can go around with fair and poor. Okay, now I will see how to actually handle that. Now, so what happened was, for one of my ASIN, okay, uh, so I have already told you about this. Okay, one of my ASIN, the listing got suppressed. लिस्टिंग सप्रेस हो गया था, कोई भी कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स नहीं हो रहा है. अब वहां पे जो बेस्ट सेलर रैंक शो करता है वो भी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सप्रेस हो चुका है. क्यों सप्रेस हुआ है, क्योंकि उसमें ये रिव्यू आ गया, बहुत सारा कस्टमर कंप्लेन आ गया कि प्रोडक्ट बहुत डिफेक्टिव है. ठीक है, तो तब आप यहाँ पे वो कैसे ट्रैक करेंगे, वो यहाँ पे ये वॉइस ऑफ कस्टमर में आना होगा. यहाँ पे जैसे वो था ये प्रोडक्ट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वेरी पुअर है. ठीक है, यहाँ पे सी डिटेल्स में क्लिक करेंगे, जैसे जैसे ही आप सी डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये शो कर रहा है. ठीक है, क्या इशू था एग्जैक्टली जिस वजह से मेरा ये इतना ज्यादा खराब लिस्टिंग हुआ है और ये इशू आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टेक एक्शन का ऑप्शन आ रहा है. ठीक है, तो ये सब इशू की वजह से मेरा जो प्रोडक्ट था वो सप्रेस हो गया अमेजोन से, और इसीलिए कोई भी कीवर्ड के लिए आप इंडेक्स नहीं कर रहा, ना पीपीसी इसका अच्छे से चल रहा है. ठीक है, पीपीसी भी इसका इंप्रेशन नहीं दे रहा है. तो अमेजोन में जैसे मैंने एक सपोर्ट टिकट रेज किया, तो उन लोगों ने कहा कि ड्यू टू दिस इशू, योर प्रोडक्ट डिफेक्ट इशू, दिस थिंग इज हैपनिंग. ये धीरे धीरे कम हो जाएगा विथ मोर सेल्स, विथ मोर गुड रिव्यूज. ओके, विथ इन टाइम. बट ऑब्वियसली ये तब तक उतना ज्यादा रैंकिंग में पीछे जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एड्स रन नहीं हो रहा, सेल्स कम हो रहा है, तो रैंकिंग भी डिक्रीज हो जाएगा. ऑब्वियसली इसका सेल्स रैंक भी अभी शो नहीं कर रहा. तो इसमें ये टेक एक्शन का ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये टेक एक्शन करके आपको कोई फायदा नहीं होगा. जिस जिस लिस्टिंग में आपका पुअर एंड आपका फेयर आता है, वहां पे अगर आप टेक एक्शन करेंगे, ठीक है, टेक एक्शन में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या ऑप्शन आ रहा है, एडिट लिस्टिंग. Edit your listing to make sure it meets Amazon's listing standards, including but not limited to image requirements, brand information, complete product information. तो यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट करें, ये आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर लेके जाएगा. ठीक है, वहां पे जाके आप कुछ भी छोटा मोटा चेंज कर सकते हैं, जैसे सिर्फ प्राइस में 1-2 रुपए इंक्रीज कर सकते हैं और वापस सेव कर देंगे, तो Amazon समझेगा कि हाँ आपने कुछ एक्शन लिया है. ठीक है, लेकिन वो तब काम आएगा जब आपका फेयर एंड पुअर है. लेकिन जब आपका वेरी पुअर है तब वो चीज काम नहीं आएगा, देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. ओके, सो फॉर दैट केस, ओके, so for this product what happened was, I got suppressed by Amazon, and when I have supported the seller support ticket, they told me that due to this damage issues, your listing got suppressed, and with time, with more orders, your listing will slowly gets backed up. Okay,
So you have to constantly monitor this. Now, how to solve this? Okay, because of this so much returns, how to solve this? Okay, so there are few options that you can use. Okay, there are few options, and let me just tell you about those options. सो नाउ आप लोगों ने देखा है कि ये प्रोडक्ट डैमेज रिटर्न की वजह से हुआ, कितना ज़्यादा कस्टमर का रिटर्न था, इसलिए ये मेरा सप्रेस हो गया। तो ये रिटर्न को कैसे आप कम कर सकते हैं, हाउ कैन यू रिड्यूस द रिटर्न? सो कुछ वेज है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, जैसे इंक्लूडिंग थैंक यू कार्ड, हैंड रिटन थैंक यू कार्ड। सो मैं ये हैंड रिटन थैंक यू कार्ड प्रोवाइड करता हूँ हर एक प्रोडक्ट के साथ, एंड दैट इज एक्चुअली रिड्यूसिंग माई रिटर्न रेट अ लॉट। एंड जो गारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है वो क्योंकि मेरा मेनी चार्ट से लिंक्ड होता है, तो कस्टमर जनरली कोई भी प्रॉब्लम आता है मेरे मेनी चैट में डायरेक्टली बोलते हैं, उससे अराउंड जो ओवरऑल रिटर्न आ रहा था उसमें से 50% घट गया। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज गो टू योर FBA सेटिंग्स। इन दैट सेटिंग्स वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा FBA लाइट टच प्रेप सर्विस, उसको आप अनचेक कर दीजिए, इनएक्टिव कर दीजिए। उसमें क्या होता है देखिए, कोई भी कस्टमर अगर एक प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो Amazon क्या करता है, वो प्रोडक्ट को देखता है, कस्टमर का रिटर्न किया, चाहे वो कस्टमर ने यूज किया, कुछ अंदर का कंपोनेंट्स ले लिया कि नहीं, अगर वो बॉक्स इंपैक्ट है, ठीक है, तो Amazon कुछ नहीं करेगा, Amazon खोल के नहीं देखेगा, Amazon is not going to open the box and check. They do not know about your product, right? So they will not check the box whether it is good inside or not, whether it is used or not. Okay, so they will just check the box and keep it in your normal inventory. तो फिर से अगर कोई कस्टमर ने ऑर्डर किया, वो शिपमेंट, वो प्रोडक्ट फिर से एक दूसरे कस्टमर के पास जाएगा, तब वो दूसरा कस्टमर 2 जब वो प्रोडक्ट आपने देखा, कस्टमर ने देखा, तब उन लोगों ने नोटिस किया कि ये प्रोडक्ट तो यूज्ड है, कंपोनेंट्स भी मिसिंग है, तब वो लोग जाके नेगेटिव रिव्यू देते हैं, और ये नेगेटिव रिव्यू जैसे देते हैं, ये वॉइस ऑफ कस्टमर नोटिस कर लेता है, एंड यू कैन चेक इन द वॉइस ऑफ कस्टमर दैट इट विल से एग्जैक्टली व्हाट द कस्टमर सेज इन द रिव्यूज। सो ये कुछ चीज़ आपको चेक करना है, एंड मैंने ये सब यूज़ किया और मेरा रिटर्न रेट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। So that's it guys, I hope you really like this video, and let me know in the comment section if there is anything that you need me to cover. Okay, I will be doing those videos if you want me to, so let me know in the comment section, and I will see you in the next video.